बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के इलेक्शन की वजह से इंटरनेशनल मार्केट 100 से 200 तक नीचे आ सकती है, इस तरह की खबरें सुनने में आ रही है। तो उसकी कोई लॉजिक मेरी समझ में तो नहीं आ रही कि इतनी ज़्यादा मार्केट कैसे नीचे आ सकती है। बहरहाल जो मेरे आइडिया है उसके मुताबिक तो मार्केट जो है ना वो 2685 या 77 ये सपोर्ट लेवल है। इससे नीचे वैसे फिलहाल दिखाई नहीं दे रही जाती हुई। बहरहाल इस पर जाके थोड़ी सी आगे मजीद भी बात करते हैं कि क्या वजह ऐसी क्यों बातें हो रही है। डॉलर इंडेक्स आज वीक हुआ है, 103,698 पर पहुंच चुका है और इंटरनेशनल मार्केट कभी अप जा रही है कभी डाउन जा रही है। और रेट की बात करें तो 2,99,200 पीस का और पेट्रोल का 2,86,000 ये आज रेट आया था और सरगुजो में 2,85,300 रुपया। इसमें इसके बाद थोड़ी सी इसमें कमी हुई थी क्योंकि मार्केट तकरीबन 2733 तक आई थी। उसके बाद थोड़ा सा मजीद इसमें इजाफा हुआ 200-300 का और अभी दोबारा तकरीबन वही रेट चल रहा है। तो मुसलसल अगर देखा जाए थर्सडे फ्राइडे को थोड़ा सा रेट अप हुआ था। बाकी ये कराची का रेट है, पेशावर का रेट है 12,150 के हिसाब से, ये आप देख लीजिएगा। और अभी जो मौजूदा रेट चल रहा है वो भी ये वाला चल रहा है 2,92,200 पीस का और पठूर का 2,86,000 रुपया और ये फैसलाबाद का रेट है। तो मैं बात कर रहा कि थर्सडे फ्राइडे को थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई थी, उसके बाद रेट नीचे। और कल की वीडियो में मैंने ये बात की थी कि अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज आप मंडे को भी मार्केट की सूरत हाल देख के बाइंग कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने रेट तकरीबन वही चल रहा है जो पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। तो इसमें कोई इतना आज इजाफा नहीं हुआ कि मार्केट की मूवमेंट 15-20 की है, लेकिन उसके बावजूद रेट में इजाफा नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी फिलहाल जब तक ये मार्केट 50 नहीं तोड़ती मेरे हिसाब से तब तक मार्केट में कुछ तेजी का रुझान नजर नहीं आएगा। जब तक ये मार्केट इसी 30 और 50 के दरमियान रहेगी तब तक यही 200-300-400 ये अप डाउन होता रहेगा। बाकी मजीद इसमें इजाफा होगा या कमी होगी इसके बारे में जो मैंने आपके स्टार्टिंग में बात की है कि इलेक्शन के बारे में बातें हो रही है कि 100 से 200 तक मार्केट नीचे आ सकती है। तो अगर ये डॉलर इंडेक्स यहाँ पे मजबूत होता 104 से कहाँ ये 104.3 से ये नीचे आया, अगर ये मजबूत होता तो मैं इस बात पे थोड़ा बहुत एग्री हो जाता कि हाँ ऐसा हो सकता है। लेकिन डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है उसकी वजह से पता नहीं अब इलेक्शन की वजह से हो रहा है या किस वजह से। हालांकि जो डाटे आए थे डाटों के बाद डॉलर इंडेक्स फ्राइडे को अपर जाके क्लोज हुआ था, यानी कि अप में जाके क्लोज हुआ था, लेकिन आज जो वो डाउनवर्ड है तो उसकी वजह हो सकता है इलेक्शन की हो वहां पे। तो उसके अलावा बाकी आने वाले दिनों में रेट कट भी है और डाटे भी है। तो डाटे अगर अच्छे आते हैं और रेट कट जो है ना वो मिसाल के तौर पे अगर 50 बेसिस पे नहीं होता 25 बेसिस पे होता तो फिर वो सूरत एक है जिसकी सूरत में जिस सूरत में यानी कि गोल्ड का रेट नीचे आ सकता है मार्केट। लेकिन इलेक्शन की वजह से मेरी समझ से बाहर है कि ये बात क्यों हो रही है। अच्छा, दूसरा इस वक्त जो हवा बना हुआ है इस वक्त बहुत ज़्यादा ईरान और इसराइल के बारे में दोबारा से न्यूज़ जो है ना हमारे पाकिस्तानी मीडिया में तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ हाईलाइट की जा रही है। खासतौर पर कुछ यूट्यूबर है जो बड़ी बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं इस वक्त के ईरान ने ऐसी की तैसी फेर देनी है इसराइल की। तो बाकी ये है कि अमेरिका की तरफ से भी खबरें आ रही हैं कुछ। इस बारे में मैं हतमी तौर पर श्योर नहीं हूं कि वो कब अटैक करेगा कब करेगा, लेकिन ये बात छोटी है कि जिस दिन वो अटैक करेगा हमेशा हिस्ट्री में ऐसा ही होता रहा है कि मार्केट कुछ ना कुछ मूव करती है, 30-40-50 मूव करती है। तो ये जब अटैक होगा उस सूरत में जो है ना मार्केट अप जा सकती है, ये तो एक खबर है। बाकी डाउन वाली बात वही है जो मैंने डाटे की थी। बाकी बाइंग के हवाले से बताता जाऊं कि बाइंग जो मेरे हिसाब से जिनके पास 100% कैश मौजूद है उनको 50% लाजमी यहाँ पे बाइंग कर लेनी चाहिए। बाकी अगर फर्ज किया मार्केट 2700 को ब्रेक करती है, 2687-85 जो हमारा लेवल होता है करती हो, आता तो नहीं है वैसे हम बात कर देते हैं हमेशा, लेकिन आता कोई नहीं है। अगर फर्ज किया आ जाए तो उसके लिए आपके पास जो 50% कैश होगी वो आप वहां से बाइंग कर लीजिएगा। अदरवाइज आपके पास 50% या 75% गोल्ड होना चाहिए। इन हालात में जब मार्केट अप हो रही होती है वहां पे जाके आप सेल किया करें, जब मार्केट स्टिल रुकी होती है वहां पे कोशिश यही किया करें कि बाइंग की तरफ जाए, सेलिंग की तरफ ना जाए। जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है तब हमें अच्छा मार्जिन भी मिल जाता है और हमें प्रॉफिट भी मिल जाता है। बाकी ये 100% श्योर ही हो कि मार्केट नीचे चली जाएगी ऐसा फिलहाल नजर नहीं। और दूसरी बात ये है कि सुनने में ये आ रहा है कि अमेरिका के इलेक्शन के दौरान वहां पे हालात काफी खराब हो सकते हैं। तो अगर फर्ज किया वहां पे हालात खराब होते हैं तो उस सूरत में क्या गोल्ड का रेट ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा एक सवालिया निशान है। तो ये तो जब वक्त आएगा फिर ही पता चलेगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।